प्रश्न 16 रोमन संख्यांकों में लिखें। प्रश्न 16 का क 30। तो 30 को रोमन संख्यांकों में लिखना है। तो देखिए x बराबर होता है 10। x का मतलब क्या होता है 10, यानी 10 को रोमन संख्या में x के रूप x लिखते हैं। 10 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं x। तो यहाँ पे 30 है, यानी x x x। तो देखिए x का मतलब 10 होता है, तो x x हो गया 10 10 20, x x x हो गया 10 10 20 10 30, यानी 30 को रोमन संख्या में x x x लिखेंगे। ख 65। तो 65 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 50 होता है एल से। 50 को रोमन संख्या में एल लिखते हैं। 50 को रोमन संख्या में एल से लिखते हैं, तो एल बराबर होता है 50। एल बराबर क्या होता है 50। तो 50 को एल लिखते हैं रोमन संख्या में। अब यहाँ पे 65 है, तो 50 तो हो गया एल से, 50 और 15 65 होता है। तो x का मतलब 10 होता है। x का मतलब क्या होता है 10, और v का मतलब होता है 5। तो देखिए x भी मतलब हो गया 15 और इधर हो गया 50, यानी 50 15 65। तो 65 रोमन संख्या में लिखेंगे एल एक्स भी। एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10 और भी का मतलब हो गया 5। तो 50 10 60, 60 5 65। तो एक्स भी मतलब हो गया 15, एक्स 10 हो गया, भी 5, 10 5 15 और एल हो गया 50, यानी 50 15 65। या ऐसे भी लिख सकते हैं 50 10 60, 60 5 65। ग 125। तो 125 है, तो C मतलब 100 होता है रोमन संख्या में। C मतलब क्या होता है 100। 100 को C से लिखते हैं, तो 100 हो गया। अब देखिए 25 है, तो x मतलब 10, x x मतलब 20, 10 10 20 और भी मतलब 5 होता है। तो 100 100 में x 100, C मतलब 100 हो गया, x मतलब 10 तो 110, फिर x मतलब 10 तो 120 और भी मतलब 5 यानी 125। तो x x भी का मतलब हो गया 25, 10 10 20 20 5 25 और C मतलब 100 हो गया, यानी 100 और 25 क्या हो गया 125। तो इस तरह से लिखेंगे। घ 290। तो C मतलब 100 होता है, दो ठो सी लिख देंगे तो 200 हो जाएगा। 100 100 200। C मतलब क्या होता है 100 रोमन संख्या में। C मतलब क्या कहते हैं 100। तो C हो गया 200। C क्या हो गया, तो C मतलब 100 और एक और C देंगे तो 100 100 200 हो गया। 90। अब देखिए 90 लिखना है, तो फिर एक और C लिखेंगे, तो 100 100 200 और एक C। 100 मतलब C, 100 को C से लिखते हैं और 90 है यहाँ पे, तो 100 में से अगर 10 को घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे x लिख देंगे। देखिए C के बाएं तरफ x लिखेंगे तो घटाना है, यानी बाएं तरफ अगर रहेगा तो उसको घटाना है। जैसे C के बाद x है तो इसको जोड़ना है। देखिए C के बाद x है, यानी दाएं तरफ x है C के बाद, और C के पहले x रहेगा तो उसको घटाना है। तो x C का मतलब हो गया कि 100 माइनस 10 यानी 90। C मतलब 100 होता है और x मतलब 10, तो C के पीछे है, यानी 10 घटाना है C में से, और C के आगे रहेगा तो जोड़ना है।
लेकिन यहाँ पीछे है एक्स सी के, तो घटाना है, यानी 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो गया, और इधर 200 हो गया, 100 100 200, सी मतलब 100 होता है, तो 100 100 200, और इधर हो गया 90, यानी 290, तो 290 को लिखेंगे सी सी एक्स सी। प्रश्न 17, निम्नलिखित रोमन संख्यांकों को हिंदू अरबिक संख्यांकों में लिखें। प्रश्न 17 का क एक्स आई भी, ख में है एम एल, ग में क्या है सी डी एल, सी डी एल, और घ में क्या है एल एक्स भी आई, एल एक्स भी आई। तो देखिए प्रश्न 17 का क में अब इसको हल करेंगे तो एक्स आई भी है, तो कह रहा है रोमन संख्यांकों को हिंदू अरबिक संख्यांकों में लिखें, यानी रोमन संख्या में दिया हुआ है, इसको हिंदू अरबिक संख्या में लिखना है। तो x मतलब क्या होता है 10, x मतलब 10 होता है, और भी मतलब 5 होता है, तो भी के पहले आई लिखा हुआ है, इसका मतलब आई को घटाना है भी में से, भी के बाद अगर आई रहता तो जोड़ना रहता, लेकिन भी के पहले लिखा हुआ है आई, इसका मतलब भी में से आई को घटाना है, तो भी मतलब 5 होता है, आई मतलब 1 होता है, ठीक है, भी मतलब 5, आई मतलब 1, तो 5 में से 1 घटा दिए तो 4 हो गया, और इधर 10 है, x मतलब 10 होता है, तो 10 4 14 लिखेंगे, 10 4 14, आई भी मतलब होता है 4, और x मतलब 10 हो गया, तो 10 4 क्या होगा 14, तो भी के पहले लिखा हुआ है आई, इसीलिए घटाना है भी में से आई को, तो भी मतलब 5 होता है, आई मतलब 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो गया, और x मतलब 10, तो 10 और 4 क्या हो गया 14, तो एक्स आई भी होता है 14। अब एम एल हो गया। अब देखिए एम का मतलब होता है 1000, एम का मतलब क्या होता है 1000, एल का मतलब होता है 50, तो एम के बाद एल लिखा हुआ है, यानी एम में एल जोड़ेंगे तो 1000 में 50 जोड़ेंगे तो 1050 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको समझ लेते हैं, तो एम का मतलब होता है 1000, एम का मतलब क्या होता है 1000, यानी 1000 को रोमन संख्या में एम से लिखते हैं, तो एम का मतलब 1000 हो गया, एल मतलब होता है 50, तो 1000 और 50 को जोड़ देंगे, क्योंकि एल जो है एम के बाद लिखा हुआ है, बाद में, एल अगर पहले रहता तो 1000 में से एल को घटाते, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल का मतलब हो गया, एम का मतलब 1000 और एल का मतलब 50, यानी 1050। सी डी एल, तो देखिए सी डी एल, तो देखिए सी डी एल का मतलब क्या हुआ, तो डी मतलब होता है 500, सी मतलब होता है 100, देखिए डी मतलब होता है 500, यानी 500 को रोमन संख्या में डी से लिखते हैं, तो 500 का मतलब हो गया डी, ये डी का मतलब हो गया 500, और सी का मतलब होता है 100, तो डी से पहले सी लिखा हुआ है, यानी डी में से सी को घटाएंगे, यानी 500 में से 100 को घटाएंगे तो 400 हो गया, सी डी मतलब क्या हो गया 400, क्योंकि डी के पहले सी लिखा हुआ है, अगर डी के बाद सी लिखा हुआ रहता तो जोड़ते, लेकिन डी के पहले है, यानी 500 में से 100 को घटाएंगे तो 400 हो गया, और एल मतलब होता है 50, तो 400 और 50 450 लिख लेंगे, क्योंकि एल जो है बाद में लिखा हुआ है, सी डी के बाद है, यानी एल को जोड़ देंगे जो भी आएगा सी डी का मतलब, तो सी डी मतलब हो गया 400 और एल मतलब 50, यानी 450। अब एल एक्स भी आई, तो एल मतलब 50 होता है, एक्स मतलब होता है 10, तो 50 10 60 हो गया, क्योंकि एल के बाद लिखा हुआ है, तो 50 10 60, भी मतलब 5 होता है, आई मतलब 1 होता है, भी मतलब 5 होता है, आई मतलब 1 होता है, तो भी के बाद आई लिखा हुआ है, यानी जोड़ेंगे तो 5 में से 1 जुटेगा 6 हो गया, इधर भी आई मतलब 6 हो गया, और एल एक्स का मतलब हो गया 60, 50 10 60, 60 और 6
66 लिख लेंगे। तो L मतलब 50, X मतलब 10, VI मतलब 6। तो 50 10 60 और 6 66। तो इसका उत्तर हो गया 66। तो इस तरह से प्रश्न 16 और 17 बना लेंगे। प्रश्न 18 गुना करें। प्रश्न 18 का क 15 गुना 6। तो 15 गुना 6 गुना करना है, तो 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। या देखिए, या इस तरह से भी गुना कर सकते हैं, 15 गुना 6। तो 6 पचे 30 हो गया, हाथ में रहा 3। 6 गुना 1 6, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9, यानी 15 छक होता है 90। 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 90। तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, या डायरेक्ट 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेंगे। तो इस तरह से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30, हाथ में रहा 3। 6 गुना 1 6, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 90। ख 18 गुना 7। तो 18 सते होता है, देखिए 18 और 7 को गुना कर देंगे तो 8 सते 56, हाथ में रहा 5। 7 गुना 1 7, 7 5 12, यानी 18 सते होता है 126। कितना होता है? 126। तो 18 सते यानी 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 126। तो 18 गुना 7 हो जाएगा 126। ग में है 25 गुना 10। तो देखिए 25 गुना 10, तो 25 को 10 से गुना करना है। तो 5 को शून्य से गुना करेंगे, शून्य होगा। फिर 2 को शून्य के से गुना करेंगे तो शून्य आ जाएगा। फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी कितना आ गया? 250। देखिए 0 5 2 जोड़ देंगे फिर, तो 0 गुना 5 0, 0 गुना 2 0, 1 गुना 5 5, 1 गुना 2 2। अब जोड़ देंगे तो 0 5 2, यानी 250। 250। तो देखिए 25 गुना 1 होता है 25, और 10 है यानी 1 शून्य है तो 1 शून्य दे देंगे, यानी 250 हो जाएगा। तो 25 गुना 10 हो गया 250। घ में है 65 गुना 100। तो 65 गुना 1 होता है 65। 65 गुना 1 क्या होता है? 65। लेकिन यहाँ पे 100 है, यानी 2 शून्य है 1 पे, तो यहाँ पे 2 शून्य और दे देंगे, यानी 2 शून्य इस 65 पे लगा देंगे तो 65 100, यानी 6500 हो जाएगा। देखिए 65 को 100 या 10 या 1000 से गुना करना बहुत आसान है। तो पहले 1 से गुना करेंगे, 100 1000 या 1 लाख या 10 से गुना करना बहुत आसान है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे पहले, तो 65 गुना 1 65 हो गया। फिर जितना शून्य रहेगा उतना शून्य लगा देना है। तो 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दिए, यानी 6500 हो गया। अड़ा 8 गुना 300। 8 गुना 300। अब देखिए यहाँ पे 8 को पहले 3 से गुना कर लेते हैं। 8 को 3 से गुना कर लेंगे, उसके बाद शून्य लगा देंगे, तो 8 तिया 24 हो गया। 8 तिया 24। ठीक है, 8 को 3 से पहले गुना कर लेंगे तो 8 तिया 24। अब 2 शून्य है इस पे, तो 2 शून्य लगा लेंगे, यानी 2400 इसका उत्तर हो गया। 165 गुना 28। 165 गुना 28।
तो देखिए इसको इस तरह से गुना कर लेते हैं, 165 गुना 28, तो 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 8 छक 48, 4 52, हाथ में रहा 5, 8 गुना 1 8, 8 5 13, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 6 दूना 12, 1 13, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, तो 0 2 3 3 6, 3 1 4, 4620, तो 165 गुना 28 हो जाएगा 4620, 4620।